Well, hello everyone. I welcome you back to the channel Civil Spotlight. And in this particular lecture series L63 जिसका ABC पार्ट हो सकता है आपको देखने को मिले, तो उसके अंदर हम बात करने वाले हैं बिटुमेन के ऊपर होने वाले टेस्ट की। और इस पर्टिकुलर लेक्चर ए पार्ट में हम बात करेंगे पेनिट्रेशन टेस्ट, डक्टिलिटी टेस्ट एंड विस्कोसिटी टेस्ट की। तो बिफोर बिगिनिंग, दिस इज ऑल अबाउट मी. आई एम हियर टू गाइड यू फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. So without any delay, let's begin our lecture. So guys, बिटुमेन टेस्ट पे हम आ गए हैं और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले पेनिट्रेशन टेस्ट की। तो मैं यहाँ बता दूं बिफोर बिगिनिंग दिस लेक्चर, वैसे मैं हर बार पिछली बार जब मैंने स्टोन एग्रीगेट्स डिस्कस किए थे तब भी बोल रहा था मैं आपको यहाँ पे बुक वाली चीज़ें फीड करने के लिए नहीं हूँ, बिल्कुल टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को देखने के बाद मैंने यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। तो जो भी चीज़ आपको स्क्रीन पे दिख रही है उसको अच्छे से लिखो, समझो और उसको छोड़ो मत, वो मिनिमम है। उसके अंदर आपके 99% क्वेश्चन हो जाएंगे और मेरी बात सुन रहे हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो सब कुछ 100% हो जाएगा। तो अब करते हैं बात पेनिट्रेशन टेस्ट की। पेनिट्रेशन टेस्ट का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमेन को निकालना और बिटुमेन को क्लासिफाई करना डिफरेंट ग्रेड्स के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो उसका एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर है कि 100 ग्राम निडल, देखो कई बार क्या छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे एसएससी जेई में कि पेनिट्रेशन टेस्ट में निडल की वेट कितनी है, तो उन सब चीज़ों को भी ध्यान रख के मैंने पूरा प्रॉपर यहाँ पे नोट सब कुछ बनाया हुआ है। प्लीज फॉलो दैट. ओके, नाउ लेट्स बिगिन आवर पार्ट. दैट इज 100 ग्राम निडल इज अलाउड टू पेनिट्रेट इनटू बिटुमेन व्हिच इज मेंटेन्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 5 सेकेंड्स। और जितना वो पेनिट्रेट करता है उस डेप्थ को क्या कर लेते हैं? नोट डाउन कर लेते हैं. सो दिस इज द एपरेटस. यहाँ पे अलाउ करते हैं इसको, यहाँ पिन होती है उसको पुल आउट कर लेंगे. पुल आउट करते ही ये जो निडल है इसके सरफेस पे रखी जाती है और यहाँ से अलाउ किया जाता है इसको फॉल करना इन द बिटुमेन. सैंपल जैसे ही सैंपल वो फॉल करेगा, पेनिट्रेट करेगा, 5 सेकेंड्स के अंदर जो रीडिंग आ जाएगी वो रीडिंग नोट कर ली जाएगी. उसके अकॉर्डिंग अब बताया जाएगा बिटुमेन कैसा है. अब आप सोच रहे होंगे रिप्रेजेंट कैसे होता है, तो वो देखते हैं दोस्तों. तो रिप्रेजेंट होता है कुछ इस तरीके से 8 to 10 mm का पेनिट्रेशन, 4 to 6 mm का पेनिट्रेशन, 3 to 4 mm का पेनिट्रेशन. 3 to 4 का है हार्ड, 8 to 10 का है सॉफ्ट. तो इसको टेक्निकल टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे 8 to 10 है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, 80 to 100. 4 to 6 है वही इंटू 10, 3 to 4 है इंटू 10, तो 3 to 4 बन गया 30/40, 4 to 6 बन गया 40/60. तो ऑब्वियसली सॉफ्ट है उसमें ज़्यादा पेनिट्रेशन है और जो हार्ड है उसमें लेस पेनिट्रेशन है. सो इस तरीके से हम क्लासीफाई कर पा रहे हैं कि बिटुमेन हार्ड है या सॉफ्ट है. अब आपके दिमाग में एक पार्ट आ रहा होगा कि जब मैंने बताया पर्पस, तो कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमेन क्या चीज़ को सिंपल वर्ड्स में समझाए तो रिप्रेजेंट करती है. देखो कुछ लोग इसे सिर्फ वर्केबिलिटी समझते हैं, तो मैं उनको बता दूं ये सिर्फ वर्केबिलिटी नहीं है, वर्केबिलिटी इसका एक पार्ट है. ऑब्वियसली बिटुमेन जो है मिक्स करा जाएगा एग्रीगेट के साथ तो वर्केबल होना चाहिए, उसको इजीली हम साइड पे डाल सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें और उसको कॉम्पैक्ट कर सके, तो वो पार्ट होना ही चाहिए कंसिस्टेंसी का. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सॉरी. So consistency is basically here not only representing workability but it is also representing कि जो पर्टिकुलर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो नीड है, जैसे कि 30/40 है या फिर मैं कहूँ 80/100 है, तो ये जब मिक्स किए जाएं एग्रीगेट्स के साथ इन पर्टिकुलर अमाउंट, तो ये जिन एग्रीगेट्स के साथ मिक्स करके इनका मिक्स डिज़ाइन बनाया जा रहा है वो प्रॉपर सेट इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पेवमेंट के अंदर कॉम्पैक्ट किए जा सके, उस पर्टिकुलर पार्ट को हम कंसिस्टेंसी कह रहे हैं. तो कंसिस्टेंसी को आप देख सकते हैं वर्केबिलिटी प्लस वो किस तरीके से साइट में जो भी हमारा मिक्स डिज़ाइन बनेगा उसके अकॉर्डिंग पार्ट बना सके, वो पूरा की पूरा होल पार्ट को हम कंसिस्टेंसी में डाल रहे हैं. अब आते हैं नेक्स्ट टेस्ट पे जो कि है डक्टिलिटी टेस्ट.
अब डक्टिलिटी टेस्ट क्या है? डक्टिलिटी टेस्ट के अंदर पर्पस है हमारा डक्टिलिटी निकालनी है, किसकी? बिटुमिन की। ठीक है सर, देख लेंगे। प्रोसीजर क्या है? बिटुमिन के मोल्ड, ब्रास मोल्ड को भर दिया और वाटर के अंदर इसको मेंटेन करते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बिटुमिन का एक्सपेंशन रखा जाता है कांस्टेंट स्ट्रेन रेट। अब जैसे यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं ना, स्पेशली इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के, या आईएएस के आप दे रहे हो, आईएएस बोल रहा हूँ, सिविल सर्विसेज दे रहे हो, आईएफएस दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, अगर उसमें आपने सब्जेक्टिव में सिविल लिया है तो वो क्या करते हैं, वो आपने देखा है कि 1 2 3 देते हैं, फिर ए बना देते हैं, ए 1 and 2 आर करेक्ट, है ना। उस टाइप के क्वेश्चन में आपको पक्का ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि जो बिटुमिन है ना, इसको किस तरीके से पुल किया जा रहा है, एट कॉन्स्टेंट स्ट्रेन रेट या एट कॉन्स्टेंट लोड रेट। तो ये समझने की ज़रूरत है कि आपको यहाँ पे याद रखने की भी ज़रूरत है कि यहाँ पे बिटुमिन को पुल किया जाएगा एट कॉन्स्टेंट स्ट्रेन रेट। ठीक है सर, कर लिया। और इसके बाद बिटुमिन जब पुल किया जाएगा तो कुछ इस तरीके से नेक बन जाएगी इसकी, और ये नेक जो है फिर ब्रेक हो जाएगी। जिस पॉइंट पे ब्रेक होगी, यहाँ से यहाँ तक उसका सेंटीमीटर्स के अंदर जो भी डिस्टेंस है उसको मेजर कर लेंगे और वो बन जाएगा ब्रेक पॉइंट इसका बिटुमिन का। अब कुछ कोड ने स्पेसिफाई कर रखी हैं वैल्यूज़, वो हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यूज़ को मैंने रिप्रेजेंट किया है फ्रॉम कोड IS 73 2013, जहाँ पे VG10 को 75 सेंटीमीटर से डिनोट किया गया है एंड VG40 को 25 सेंटीमीटर से डक्टिलिटी को डिनोट किया गया है, मिनिमम। और याद रखना ये मिनिमम है, यानी कि इससे ज़्यादा ही चाहिए डक्टिलिटी। अब आप सोच रहे होंगे सर अभी आपने ऊपर पेनिट्रेशन में 80/100, 30/40, 60/80 की बात कर रहे थे, अब अचानक VG10, VG20, VG30, VG40 कहाँ से क्या है और ये चीज़ क्या है? देखो, इसको समझने के लिए हम अगला टेस्ट देखेंगे जो कि है विस्कोसिटी टेस्ट, या नीचे अभी दिखने वाला है आप लोगों को। बट उससे पहले मैं बता दूं, अभी के लिए आप रट सकते हो, बस याद कर लो एटलीस्ट VG10 जो है वो 75 सेंटीमीटर। आगे नीचे चल के मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा VG10 का क्या मतलब है और ये कैसे आया है। सो फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टेस्ट यानी कि विस्कोसिटी टेस्ट के ऊपर। अब विस्कस टेस्ट में कई तरह के टेस्ट थे कि पहले कुछ यूज़ होते थे और अब कुछ और यूज़ होते हैं। तो मैं शुरू करने की वजह से चाह रहा था कि आपको एटलीस्ट पता हो नाम। कई बार मैच द फॉलोइंग आ जाता है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में, तो वहाँ एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। पुराना ही सही, यूज़ नहीं होता, बट नाम पता हो, उसका पर्पज़ पता हो, तो उससे आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आप गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम विस्कोसिटी टेस्ट के जो पुराने वाले टेस्ट है, सेबोल्ट विस्कोमीटर टेस्ट को। इसका पर्पस क्या है? कंसिस्टेंसी। देख रहे हो अभी अभी जब मैंने पेनिट्रेशन टेस्ट पढ़ाया था उसके अंदर भी मैंने वर्ड यूज़ किया था कंसिस्टेंसी, और साथ में निकाल पा रहा है फ्लोएबिलिटी। अब आप सोचेंगे यार ये कैसे दोनों चीज़ निकाल देगा, कुछ देखो बताया जाए। तो इसके सब कुछ छुपा है प्रोसीजर में। अब प्रोसीजर में पूरा नहीं बताऊंगा, बस छोटा सा पार्ट जो आपको समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे बिटुमिन को अलाउ करते हैं कि बीकर के अंदर वो फेल करे फ्रॉम एक ऑरिफिस। एक यहाँ प्री सेट एक ऑरिफिस होता है जिसके अंदर से अलाउ किया जाएगा बिटुमिन को फ्रीली फॉल करने के लिए इस पर्टिकुलर बीकर में। इस बीकर की वॉल्यूम कितनी है? 50 ml है। 50 ml इस बीकर की तो ज़्यादा है, बट यहाँ तक जब भरेगा वो 50 ml हो जाएगी। हमको पता लगना चाहिए ना कि 50 ml हो गया, तो बीकर की तो ज़्यादा है, बट हमें कितना अलाउ करना है? फॉल जो बिटुमिन का है वो 50 ml है। और टाइम देख रहे होते हैं कि कितने टाइम में जार भर जाता है। अब टेम्परेचर ऑफ बिटुमिन, किस टेम्परेचर ऑफ बिटुमिन को फ्रीली फॉल करने दिया जाए, वो क्या है? दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मेनली 50 डिग्री यूज़ करा जाता है क्योंकि आपको पता है 25 पे बिटुमिन इज नॉट फ्लोएबल। जनरली तार जो है उसके लिए आप यूज़ कर सकते थे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बट फॉर 50 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज़ बेटर फॉर बिटुमिन। ओके, नाउ लेट्स बिगिन कि मोर टाइम और लेस टाइम क्या रिप्रेजेंट करेंगे। मोर टाइम मतलब ज़्यादा टाइम लिया है तो इसका मतलब ज़्यादा विस्कस होगा, ज़्यादा विस्कस होगा तो वो हार्ड कह सकते हैं। लेस टाइम लिया है तो वो लेस विस्कस होगा, वो सॉफ्ट कह सकते हैं। साफ लिख दिया मैंने, ये अब यूज़ नहीं होता है। और ध्यान से नाम याद कर लो, सेबोल्ट विस्कोमीटर टेस्ट, और इसका पर्पस कंसिस्टेंसी एंड फ्लोएबिलिटी। फ्लोएबिलिटी कैसे देख लिया? ऑरिफिस से नीचे गिर रहा है, इस पर्टिकुलर वे में हमने देख लिया।
अब हम बात करते हैं जो आज की तारीख में यूज किया जाता है टू फाइंड द विस्कोसिटी ऑफ बिटुमेन, कैनन मैनिंग विस्कोमीटर टेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने प्रॉपर ये ब्रैकेट में डाल दिया है ताकि, क्योंकि आपको बुक में तो ऐसे मिलेगा कैनन मैनिंग विस्कोमीटर टेस्ट, और वो नालायक लोग, कई बुक्स वाले तो ऐसे हैं वो बताते ही नहीं कि एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टेस्ट है, क्योंकि एक और टेस्ट होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी टेस्ट, जो कि होता है कैनन फेंस की ओपेक विस्कोमीटर टेस्ट। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों को समझें, इसलिए बाय थ्रू देयर प्रॉपर्टी यू कैन अंडरस्टैंड। आई एम टॉकिंग हियर अबाउट द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टेस्ट विच इज कैनन मैनिंग विस्कोमीटर टेस्ट। इसके लिए आप इसकी फोटो वगैरह देख सकते हो, वैसे मैंने भी यहाँ बहुत कुछ डाला हुआ है। इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे ये जो कैनन मैनिंग ट्यूब होती है ये होती है, और इसको एक ऑयल में डिप करके रखते हैं जो कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैनेज होता है। अब आपसे याद कराने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स डी थीटा बाई डी टी, ये न्यूटोनियन इक्वेशन है विस्कोसिटी के लिए, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी के लिए जो हम यूज़ करते हैं। इसी वाली इक्वेशन का ही एक बताने के लिए कि हाँ वही पार्ट को कंसिडर करके हम यहाँ पे कैनन मैनिंग विस्कोमीटर टेस्ट कर रहे हैं। पर्पस क्या है? एब्सोल्यूट विस्कोसिटी निकालनी है। प्रोसीजर क्या है? बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे, और है कि हम अलाउ करते हैं वैक्यूम का पोर्शन एक ट्यूब के दूसरे पार्ट में, जैसे कि यहाँ देखो, ओके ये वैक्यूम है, यहाँ वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं थ्रू मशीन, और यहाँ पे बिटुमेन भर दिया जाता है, दिख रहे हैं ना आप ये पिक के अंदर, और फिर देखा जाता है कि कितनी देर में ये इन बी सी डी पोर्शन में भरता है, कैसे भरता है, तो उस चीज़ को नोट किया जाता है। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि अलाउ वैक्यूम टू वर्क। अब वैक्यूम तो हो गया है, एंड नोट द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल सेक्शन बी सी एंड डी। तो बी सी डी यहाँ तो देखो पिक में बहुत मुश्किल है आप लोगों को दिख पाना, तो आई ट्राई टू यूज़ डायग्राम। ये बिटुमेन भर दिया है, ये ए पोर्शन है, यहाँ पे बिटुमेन अपने आप आ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर फ्लो होते होते, फिर अब जब वैक्यूम स्टार्ट करेंगे वो बी में जाएगा, फिर सी में जाएगा, फिर इस पर्टिकुलर लेंथ डी में आएगा। तो ये है पोर्शन कैनन मैनिंग टेस्ट का। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस टेस्ट के थ्रू ये हम आइडेंटिफाई करते हैं VG10, VG20, VG30 एंड VG40। याद रखना, अब बिटुमेन को सिर्फ 4 ग्रेड्स में ब्रेक किया जाता है, 10, 20, 30 एंड 40। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं यहाँ पे दिमाग लगाया होगा एब्सोल्यूट विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग। तो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग 4 ग्रेड्स में से ब्रेक कर दिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा ये एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टेस्ट है, कैनन मैनिंग नहीं लिखा। तो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काफ़ी आता है कि कैनन मैनिंग का यूज़ क्या है, उससे हम निकालते क्या है, उससे निकालते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। ये पता होना ज़रूरी है। मैं तो फिर भी आगे लेके जा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या होता है, और अगर आपको बिल्कुल समझना है क्या होता है तो कोई भी YouTube के 4 से 5 मिनट का वीडियो मिल जाएगा, कैसे निकाला जाता है, कैसे आती है, और कैसे उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके उस पर्टिकुलर रेंज में उस बिटुमेन को क्लासीफाई कर दिया जाता है, तो आप चेक कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कैनन मैनिंग में जो ऑयल है, यहाँ पे ये वाटर नहीं होता, ऑयल बाथ दी जाती है, और ऑयल बाथ का टेम्परेचर होता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करते हैं विस्कोसिटी के तीसरे टेस्ट की, जो कि है काइनेमेटिक विस्कोसिटी टेस्ट, और इसको किस दूसरे नाम से जाना जाता है? कैनन फेंस की विस्कोमीटर टेस्ट या कैनन फेंस की ओपेक विस्कोमीटर टेस्ट। ये भी सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को। पर्पस अगेन काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालनी है। प्रोसीजर ऊपर जैसा ही है कि ऑयल बाथ रखना होता है, बट यहाँ पे ऑयल बाथ 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे आप रख सकते हो। 60 डिग्री रखना होता है, सॉरी 2 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ, मैं कहूँगा ये बाइंडर्स के लिए डिफरेंट है। जैसे कि 135 डिग्री सेल्सियस है फॉर बिटुमेन एंड 60 डिग्री सेल्सियस है फॉर कटबैक। यहाँ मेरे को लगता है मैं सेल्सियस लगाना भूल गया हूँ 1-2 बार,
बट करेक्ट कर लेना, दिस इज डिग्री सेल्सियस। सो 60 डिग्री सेल्सियस कटबैक के लिए है, 135 डिग्री सेल्सियस फॉर बिटुमेन। अब देखो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन बन चुका है तो मुझे लगता है अब तक नहीं आया है यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में, वो पक्का पक्का पूछ लेंगे कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी में कितना टेम्परेचर रखना है और इस पर्टिकुलर विस्कोसिटी में, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी में कितने डिग्री सेल्सियस रखना है। सो बी वेरी क्लियर, ये 60 डिग्री सेल्सियस है और जो हमारा काइनेमेटिक है वो 135 डिग्री सेल्सियस है। तो इसके अंदर अगेन देखा जाता है कि ये जो ए सी है और साथ में ई है एफ है, ये सब कितने टाइम में भरता है और फिर एक प्रॉपर एक रेंज है उसके अकॉर्डिंग इसे डिफाइन किया जाता है। तो गाइस इस पर्टिकुलर लेक्चर में तो हमने यही बात की। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं VG10 VG20 30 40 के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से दिखाऊंगा, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि ये कैसे इन्होंने डिफाइन की हुई है। ओके, वही IS 73 2013 का एक स्नैपशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे VG10 20 30 40 दिख रहा होगा। जैसे पेनिट्रेशन टेस्ट है, मैंने कहा 25 डिग्री सेल्सियस पे करना, सेंटीग्रेड पे करना है एंड 100 ग्राम की निडल होगी, 5 सेकेंड के लिए होना है, तो ये मिनिमम आ गया। तो 80/100, 60/80, 45/70 एंड 30/60। तो दिस इज द पेनिट्रेशन ऑफ VG10। तो आप देख सकते हो VG10 का मतलब है सॉफ्ट और VG40 का मतलब है हार्डेस्ट। ये चीज अब आप अपनी बुक्स में लिख लेना। मैंने आपको एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोला जिसके अकॉर्डिंग हमने डिफाइन किया है VG10 को। अब वो कैसे डिफाइन किया 10 को, तो ये देखो, ये जो 800 to 1200 है, यहाँ 1624 है, ये क्या है, ये पॉइज है, यानी कि विस्कोसिटी है। पॉइज के अंदर विस्कोसिटी है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो मैंने ये 2 को देखो स्पेशली मार्क करके आप लोगों को लिखा है कि बिल्कुल कंफ्यूजन ना रह जाए। ये कैसे आया 800 to 1200, तो देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस माइनस 20, इधर आए 20 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस माइनस 20 एंड इट इज 30 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस माइनस 20 एंड 40 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस माइनस 20। तो अब जब आप इसको यूज कर लोगे ना रेंज को, तो आपको ये जो यहाँ पे गिवन है यही रेंज मिलेगी। यू कैन सी 100 प्लस इज 120 और माइनस करोगे तो 80, तो 80 into 100 इज 800 एंड 1200। so this is how you are getting or classifying the bitumen in nowadays। तो guys this is part A और इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि सारे की सारी इंफॉर्मेशन एक साथ इन द बेस्टेस्ट वे पॉसिबल आप लोगों को मिले। तो बिफोर लिविंग आई रिक्वेस्ट यू subscribe this channel, share it with your friends and if you have any query mention it in the comment section below। मिलते हैं पार्ट B पे। साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।